साथियों, जब हम बचपन में फूलदेई खेलने के लिए जाया करते थे जी, फूलदेई छम्मा देई, आइए आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे को भी बुलाओ, आजा बेटा आजा। बच्चे फूल, हाँ, दैण द्वार भर भकार, क्या कहते हैं? दैणी द्वार भर भकार। नमस्कार साथियों, नए दिन की नई शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। और आज ब्लॉग की शुरुआत बादलों भरे आसमान के साथ। साथियों, सूर्योदय की इस बेला में रामनगर का पूरा आसमान बादलों से ढका हुआ। मौसम विभाग के अनुसार पहले ही घोषणा की गई थी मौसम खराब रहेगा, करवट लेगा। साथियों, बचपन में एक कहावत सुनी थी, काला बादल जी डरावे, भूरा बादल पानी लावे। अब ये बादल काला है या भूरा है, आप बताएं, और ये पानी लाएगा नहीं लाएगा, ये समय बताएगा। साथियों, सुबह बादलों भरे आसमान के बाद इस वक्त आसमान बिल्कुल एकदम साफ और चटक धूप खिलाई है। और आज चैत्र मास का आरंभ हो रहा है, पहली तारीख, और हम उत्तराखंडियों के लिए एक बहुत विशेष दिन, लोक पर्व फूलदेई आज मनाया जा रहा है। और इस पर्व पर याद आती है बचपन की कि हम आज के दिन अपने मोहल्ले में, गांव में और तमाम जहां जहां हमारा परिचय होता था, हम फूल खेलने के लिए जाते थे। समय के साथ साथ परंपराओं में थोड़ा बदलाव होता है, और अब बच्चों में न तो उतना समय है बच्चों के पास, और न ही उतना उत्साह है। माता पिता भी उन्हें कम ही भेजते हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ बच्चे अवश्य आएंगे। और आप लोगों को लोक पर्व फूलदेई की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। साथियों, जब हम बचपन में फूलदेई खेलने के लिए जाया करते थे तो हर घर से हम लोगों को चावल और गुड़ तो मिलता ही था उपहार में। कई लोग पैसे भी देते थे। उन दिनों अमूमन 5 पैसा या 10 पैसा चलता था, लेकिन जो बहुत ज़्यादा संपन्न लोग होते थे वो कई बार 25 पैसे भी दे दिया करते थे। फूलदेई खेलने के बाद जब घर आते थे तो जो चावल हमको उपहार में मिलते थे, उन चावलों को एक बर्तन में पानी रख करके भिगोने रख दिया जाता था, जो 4-5 घंटे भीगने के पश्चात काफ़ी गीले पड़ जाते थे। और शाम के समय 3-4 बजे ईजा कढ़ाई में घी गर्म करके उन चावलों को भूनती थी, और जो गुड़ मिलता था उपहार में, उस गुड़ को उसमें डाला जाता था। इस प्रकार से एक विशेष प्रकार का मिष्ठान तैयार होता था, व्यंजन तैयार होता था, जिसे कहते थे फूल खाजे। आप में से किस किस ने बचपन में फूलदेई खेली है? कौन कौन फूलदेई खेलने के लिए गया है? और किस किस ने फूल खाजे खाए हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। फूलदेई छम्मा देई, आइए आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है। ये बच्ची नहीं आती, ये बच्ची, इस बच्ची को भी बुलाओ, आजा बेटा आजा। बच्चे फूलदेई का लोक पर्व मनाने के लिए घर पहुंचे हुए हैं। बेटा क्या नाम है आपका? हैं? परी। वाह, परी हूँ मैं। और आपका नाम क्या है? हैं? काव्या। क्या नाम है? हाँ, चलो 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 चलो, हाँ वो भी आएगी, अभी वो भी आएगी। चलो फूलदेई छम्मा दे, दरवाजे पर करो, दरवाजे पर फूलदेई छम्मा दे करो। फूलदेई छम्मा देई, हाँ, दैण द्वार भर भकार, क्या कहते हैं? दैणी द्वार भर भकार। शाबाश। हमारा लोक पर्व मनाने के लिए छोटे छोटे बच्चे, 2 बालिकाएँ पहुँची हुई हैं, और इनका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, अब यहाँ पर भी करो, यहाँ दरवाजे में, हाँ, फिर गिफ्ट मिलेगा। शाबाश। फूलदेई छम्मा देई कहो, हाँ, फूलदेई छम्मा देई, दैण द्वार भर भकार, क्या कहते हैं? हाँ, जरा शक्ल दिखाइए। शाबाश, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, आप हमारे वहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। या नाम किसे? नाम किसे? नाम किसे? परी। परी अपनी दादी के साथ, अब परी अपनी दादी के साथ आई है फूलदेई छम्मा दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आजा बेटा, चलो चलो जाओ परी, आओ जाओ, आ जाओ आ जाओ, आगे आओ, आओ 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 आओ। अरे रे रे, अच्छा परी गिर गई। आ जाओ, आप आओ, आप आओ गोद में लेकर के।
वो देखो। हाँ, ये तो आ जाते हैं, ये तो बहुत होशियार बच्चे हैं। शाबाश। ना बेटा, ये तुम्हारा फूल का गिफ्ट है। ट्यूशन की मैम गई होगी, ट्यूशन गई होगी और ना स्कूल गई होगी। नहीं तो क्यों? साथियों, लोक पर्व फूलदेई से जुड़ी हुई अनेकों लोक कथाएं हैं, जिनमें से एक लोक कथा मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। हमारा उत्तराखंड अनेक छोटी छोटी रियासतों में विभाजित था। ऐसी ही उत्तराखंड की एक रियासत के राजा की एकमात्र संतान उसकी पुत्री थी। समय बीतने पर रानी को राज्य के उत्तराधिकारी की चिंता हुई। उसने राजा से दूसरी शादी करने का दबाव डाला, लेकिन राजा ने कहा कि वह अपनी एकमात्र पुत्री को ही अपना पुत्र समझता है तथा उसी को राज्य सौंपेगा। राजकुमारी बहुत सुंदर होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी थी। वह हमेशा अपनी सहेलियों के साथ राज्य उद्यान में हंसती खेलती रहती थी तथा पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, फलों फूलों से बहुत प्रेम करती थी। उद्यान के तमाम पशु पक्षी, फल फूल, वृक्ष, पशु पक्षी उसे प्रेम करते थे। एक दिन राजकुमारी को अचानक उद्यान में बहुत तीव्र गंध का एहसास हुआ, जिससे राजकुमारी बेहोश हो गई। अनेक प्रयासों के पश्चात राजकुमारी को होश नहीं आया। राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी उसकी पुत्री को होश में लाएगा वह उसके साथ उसका विवाह करेगा और उसे अपना आधा राज्य दे देगा। दूर दूर के राजकुमार राजकुमारी को ठीक करने आए, लेकिन अंत में हार कर चले गए। एक दिन द्वारपालों ने आकर राजा को बताया कि महल के समक्ष एक युवक आया है जो कि कहता है कि वह राजकुमारी को ठीक कर देगा। राजा ने युवक को बुलाया और राजकुमारी के पास ले गए। युवक ने कहा, सबसे पहले तो एक पलंग की व्यवस्था की जाए और उस पलंग को राज्य उद्यान में उसी जगह स्थापित किया जाए जहाँ की राजकुमारी बेहोश हुई थी और उस पलंग पर राजकुमारी को सुला दिया जाए। ऐसा ही किया गया। इसके पश्चात युवक राजकुमारी के सिरहाने पलंग पर बैठा और उसने बांसुरी निकाल करके बांसुरी की मधुर तान छेड़नी शुरू कर दी, जिससे उपवन के वे सभी पौधे जो कि राजकुमारी के बीमार होने से मुरझा गए थे खिलने लगे। पक्षियों ने फिर से चहचहाना शुरू कर दिया। फूल जो कि मुरझा गए थे फिर से खिल उठे। वातावरण हंसी खुशी वाला हो गया, जिससे कुछ समय पश्चात राजकुमारी भी होश में आ गई। राज परिवार की खुशी का ठिकाना न रहा। राजा ने अपनी घोषणा के अनुसार राजकुमारी का विवाह उस युवक के साथ कर दिया और साथ ही साथ उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए राज्य का राजा नियुक्त किया। उस दिन चैत्र मास की प्रथम तिथि थी। राजा ने घोषणा की कि राज्य में सभी निवासी अपने अपने दरवाज़ों को फूलों से सजाएं, चावल उन पर बिखेरें। तभी से प्रति वर्ष चैत्र मास की प्रथम तिथि को बच्चे दरवाज़ों पर फूल बिखेरते हैं और ये कहते हैं, फूल देई क्षमा देई दैन द्वार भर भकार, अर्थात यह देहली हमेशा फूलों से भरी रहे, आने जाने वालों के लिए हमेशा क्षमाशील बनी रहे, यह देहली सबके लिए सुफल साबित हो और भर भकार यानी कि इस घर के अन्न रखने के बर्तन हमेशा भरे रहें। यह देही के भेंटनू में बारंबार, अर्थात मैं इस देहली को बार बार प्रणाम करता हूँ। साथियों, हो सकता है आप लोगों ने यह कहानी पहले से सुनी हो, लेकिन फिर भी मेरा आज का यह प्रयास आपको कैसा लगा कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और हाँ, यदि आपको यह ब्लॉग पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।